तो आइए बनाते हैं। कहता है 13वां नंबर सवाल। कहता है एक निश्चित धनराशि को स्कीम ए में 10% प्रति वर्ष की दर से सवाल लग जाएगा की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। समान धनराशि को स्कीम बी में x% प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। स्कीम ए से अर्जित ब्याज स्कीम बी से अर्जित ब्याज का आधा है। बस यही लाइन इस सवाल में इंपॉर्टेंट है, निकाल लेते हैं। तो आइए मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पी होगा यानी कि मूलधन। अब देखिए स्कीम ए में और स्कीम बी में, स्कीम ए में जो निवेश किया जा रहा है वो निवेश किया जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, और स्कीम बी में जो निवेश किया जा रहा है वो निवेश किया जा रहा है साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो आइए यहाँ पर कह रहा है 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो इसका सक्सेसिव निकाल देंगे। वैसे इसको याद रख पाएंगे लेकिन हम निकाल करके भी बता देते हैं। तो यहाँ से ये होगा, ये हो जाएगा 21%, सिंपल दिख रहा है। तो आइए प्रिंसिपल का 21% ब्याज लग रहा है, 21%, तो 21% इधर लग रहा है। अब आइए स्कीम बी में लग रहा है प्रिंसिपल का x% और 3 साल के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x गुना 3 साल के लग रहा है x% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए कहता है कि प्रिंसिपल जो है यानी कि ए से अर्जित ब्याज स्कीम बी से अर्जित ब्याज का आधा है, यानी कि ए ऑलरेडी आधा है। इक्वल करने के लिए इसको हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक्स का मान चाहिए तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये दो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 21 दुना 42 और ये हो जाएगा 3x। तो x का मान पूछ रहा है तो सिंपल काट पीट करेंगे और 14 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन एक लाइन में सॉल्यूशन इस सवाल का किया जा सकता है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। पी आर लिखने की भी कोई बात है नहीं, इसमें पी नहीं भी लिखेंगे तो काम निकल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आइए इसका अब 14 नंबर सवाल बनाते हैं। कहता है 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% लग रहा है। तो ब्याज पूछ रहा है, तो आइए निकालते हैं। पहले बोल दिया है प्रिंसिपल है 10,000 और फर्स्ट ईयर लग रहा है 3%, सेकेंड ईयर लग रहा है 4% और थर्ड ईयर में लग रहा है 5%। तो कहता है इसका ब्याज निकालें, यानी कि 10,000 पर कितना ब्याज मिलेगा। तो एक फॉर्मूला होता है, इस सभी को गुना कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे में हो जाएगा 100 और यहाँ पर एक्स वाई जेड बटे में 10,000। यहाँ पर ध्यान रखिए इसका डबल जीरो यहाँ पर आएगा। इसी फॉर्मूले की मदद से हम निकाल देते हैं 5 4 9 और 3 12, 9 और 3 हो जाएगा, सॉरी 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 यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। वैसे 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पर देखिए गुना करेंगे 5 चौक 20 और 5 छक 30 50 और ये कर देंगे और 6 चौक 24, 50 24 74, तो ये आ जाएगा 0.74। अब इसको देखिए गुना करके लिखते हैं, 5 चौक 20 छक 120, 120 में 10,000 से भाग लगाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो निपट जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे 0.74 और यह जाएगा 0.12, ये हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 5 7 और 0.5 और 1, ये आ जाएगा इतना परसेंट, यानी कि सक्सेसिव ही सभी का निकाले तो आ गया 15.752%। अब देखिए 10,000 का इतना प्रतिशत निकालते हैं, 15.752%। अब देखिए परसेंट से 2 जीरो निपट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होगा 3 जीरो, 3 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा, अब बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 15.752 बटे में
10, तो बाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 75.2, इतना हो जाएगा ब्याज। तो बहुत आसान सवाल। 15 नंबर कहता है, आप लोग स्क्रीन पर सवाल देख पाएंगे, कहता है 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि ब्याज जो है छमाही कैलकुलेट किया जा रहा है। तो प्रिंसिपल है 1,60,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। रेट जो है 10% और टाइम जो है यहाँ पर दे रखा है 2 ईयर। लेकिन इसमें जो है कर हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, यानी कि 2 साल में 6 महीना का 4 साइकिल बनेगा। तो ब्याज भी आधा होगा। 1 साल में मिल रहा है, मान लीजिए 12 मंथ में मिल रहा है 10%, तो 6 मंथ में कितना मिलेगा 5%। तो 2 साल में 6 मंथ का 4 साइकिल बनेगा, यानी कि 1 साल में 2 बार 6 मंथ आता है और अगले साल में तो यानी कि 4 बार बनेगा। तो 5%, 5%, 5% और 5%, 6 मंथ टाइम 6 मंथ, 6 मंथ लगेगा यहाँ सभी जगह। तो आइए दोस्तों इस सवाल को गोल्डन रेशियो से बनाते हैं, जल्दी बन जाएगा। देखिए 4 ईयर का गोल्डन रेशियो होता है 4, 6, 4 और 1। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जब 4 साइकिल बनेगा तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर दे रखा है, इसका 5% निकालते हैं। 10% हो जाएगा 16,000, तो 5% हो जाएगा 8,000। अब देखिए इसका निकालते हैं 5%, तो 10% 800, 5% हो जाएगा 400। अब देखिए इसका निकालते हैं 5%, 10% इतना तो 20 हो जाएगा, इसका 5%, इसका 10% हो जाएगा इतना, तो 5% इसका हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सभी हटा देते हैं पॉइंट जो दिए हैं। अब इसको गुना करिए, तो इसको गुना करके सिंपल जोड़ देना है। गोल्डन रेशियो से ये सवाल बहुत जल्दी से बन जाएगा। 8 चौक 32, ये हो जाएगा 32,000 और इसको कर देते हैं 6 चौक 24, यानी कि हो जाएगा 2400 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 160 और इसको 1 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ देते हैं 1, 6, 5 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो यानी कि इतना ब्याज मिल जाएगा 34,000 और 34,481 ब्याज मिल जाएगा। शायद गुना मिस्टेक कर रहे हैं। 4 चौक 16, 4 अठे 32, 6 चौक 24 और 5 चौक 20 और 1 को करेंगे गुना तो 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 और 5% 1, तो 1 और ये हो जाएगा 6 और 5 4, इसका आंसर आ रहा है 34,481। लेकिन यहाँ पर आ रहा है 15 नंबर सवाल का आंसर बी, 34,481, लेकिन 34,500 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है। 8 चौक 32, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और यहाँ से 20 चौक 80, 20 चौक 80 यहाँ पर होगा, यही मिस्टेक हो रहा है। 20 चौक 80, तो आइए 1 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 20 चौक 80 होता, इसको लिख रहे थे 160, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। वैसे अब आंसर मिल गया है दोस्तों। अब इसका अगला सवाल बनाते हैं। ये सवाल है 16 नंबर। 16 नंबर सवाल में कहता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 8,000 की धनराशि कितने वर्षों में 926.10 हो जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपया, सॉरी 800 रुपया, तो करा ये कितने वर्षों में अमाउंट हो जाएगा 9,026.10।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 10% एनुअली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 10% है और जो वार्षिक रूप से कंपाउंड हो रहा है। तो देखिए कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है 126.1। तो अब देखिए वार्षिक रूप से कंपाउंड हो रहा है, तो यानी कि हो जाएगा वार्षिक कंपाउंड हो रहा है, सॉरी अर्धवार्षिक हो रहा है। तो अर्धवार्षिक हो रहा है तो 5% होगा हाफ ईयरली में इसका हो जाएगा आधा, यानी कि 5%। अब देखिए 5 का सक्सेसिव निकाल करके देखते हैं, यानी कि इसमें समझिए पहले दे रखा है 126 बढ़ रहा है, यदि हम 10% निकालते हैं तो एक साल में 10% होगा, और यदि 10% और लगभग इसका हम यदि निकालते हैं तो 10% हो जाएगा इसका 10% 80, और यदि 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 40, तो 120 आ रहा है। तो देखिए जब हम 5 का सक्सेसिव निकालेंगे 2 बार, यानी कि हो जाएगा पहले तो 5 और 5 का सक्सेसिव निकालेंगे तो 5 गुना 5 बटे हो जाएगा 100, और उसके बाद ये हो जाएगा 10.25, यानी कि एक साल में 10.25 बढ़ेगा। यदि हम और 6 मंथ चल जाते हैं तो लगभग ये बढ़ेगा 15.25 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि यदि हम देख रहे हैं 1.5 साल में बढ़ रहा है 15.25%, इससे थोड़ा सा बढ़ा। तो अब देखिए हम इसका 15% निकाले हैं तो 120 आ रहा है, यदि थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो लगभग 26 पहुंच ही जाएगा। तो इस सवाल का एक्यूरेट आंसर हो जाएगा लगभग 1.5 साल। तो 1.5 साल हो जाएगा इस सवाल का आंसर। वैसे बना भी सकते हैं, लेकिन इस सवाल में यही बेस्ट तरीका है सोचने का। तो आइए अब इसमें जो अगला सवाल है 17 नंबर सवाल है। वैसे ये सवाल देखने से बहुत आसान लग रहा है, तो आइए बनाते हैं इस सवाल को। कहता है 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। आइए प्रिंसिपल दे रखा है 1000, अब कहता है टाइम है 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5% पर एनम। तो पूछ रहा है सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो आइए दोस्तों पहले तो देखिए टाइम 2 साल है तो सीआई निकल जाएगा 5 का सक्सेसिव 25/100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.25%, ये सीआई हो गया। अब दोस्तों एसआई तो बहुत आसान होता है, इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 10%, और ये दोनों बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं 0.25%। तो इसी का मान पूछ रहा है, तो अब 1000 का 0.25% कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40% को लगाते हुए 3 जीरो तो निपट ही जाएगा। अब ये हो जाएगा 25/10, और जब भाग लगाएंगे तो 2.5 आ जाएगा इसका ब्याज, और जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 2.5। सवाल लग जाएगा स्क्रीन पर दोस्तों। इसका 18 नंबर सवाल बनाते हैं। ये अच्छा सवाल है, इस टाइप वैसे हम सवाल बना करके डाल भी रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जा करके। वैसे 18 नंबर सवाल कहता है चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। यानी कि पूछ रहा है कि यदि प्रिंसिपल पी है तो एक साल में कौन सी धनराशि 650 और पुनः यही राशि 2 साल में कितना हो जाएगी 676 हो रही है। तो कराए प्रिंसिपल बताए, यानी कि देखिए यहाँ पर से एक साल पुनः यहाँ से एक साल लगा होगा। तो देखिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट में एक कंसेप्ट होता है कि यदि टाइम का इंटरवल सेम है तो जो रेशियो पहले साल में
था वही रेशियो उसके बैक वाले साल में भी होगा, यानी कि दूसरे साल में जो है वो पहले साल भी वही होगा। तो देखिए यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट का रेशियो यहाँ से यहाँ के होगा वही रेशियो पुनः प्रिंसिपल से इस अमाउंट का होगा। तो आइए इसको काटते हैं, 26 से काटेंगे तो इसको 25 बार में, और इसको 26 से काटेंगे तो ये 26 बार में, यानी कि देखिए टाइम इंटरवल सेम है, यहाँ भी एक साल यहाँ भी एक साल। तो जो रेशियो यहाँ से यहाँ होगा वही रेशियो पुनः प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो होगा। तो अब देखिए इसका मान दे रखा है 650, यानी कि 650 है तो ये लगभग 25 गुना है इसका। तो इसका अभी 25 गुना कर देंगे, तो 25 गुना करेंगे तो 625, और यही हो जाएगा कितना 625, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल। इस टाइप के सवाल का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आप लोग जाइए हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसको बनाते हैं 19वां नंबर सवाल। कहता है पहले 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 620 है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% और टाइम जो है वो है 3 ईयर, और यहाँ पर CI और SI के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है 620। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए 10 यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 3 वर्ष के लिए कर रहा है, तो इसका CI हो जाएगा 33.31%। इसको निकाल भी सकते हैं, वैसे याद रखने से ज़्यादा आसान होगा। अब देखिए SI क्या होगा, इसका हो जाएगा 10 या 30, यानी कि 30%। अब देखिए ई दोनों के बीच का गैप दे रखा है 3.1%, और इसका मान है 620। अब इसको काटेंगे, यहाँ से ये जीरो इधर जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 1% का मान हो जाएगा 200, तो 100% का मान हो जाएगा 20,000, और 20,000 जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और 20,000 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आइए अब इसका अगला सवाल बनाते हैं 20वां नंबर सवाल। तो 20 नंबर सवाल दे रखा है किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आइए, तो यहाँ पर दे रखा है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। 20वां नंबर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है 4%, तो इसका हो जाएगा 4% है तो 4 + 4 + 4 गुना 4/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.16%। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इसका 102। तो अब कहता है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में हो जाएगा 8%, तो 8% का मान निकालना है। 102 बटे ये हो जाएगा 8.16 गुना 8, तो यहाँ से देखिए कट रहा है 8 और ये 0.2 बार में, और यहाँ से ये कट रहा है 1 बार में, और ये जाएगा 2 जीरो ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 100, और 100 जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आइए अब इसका है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कहता है एक राशि 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचयित क्रम चक्रवृद्धि ब्याज 6505.2 है, तो राशि कितना होगा। तो आइए ये सवाल बनाते हैं। 21 नंबर सवाल है, कहता है 3 वर्ष के अंत में, यानी कि 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिल रहा है एक राशि का, तो राशि पूछ रहा है। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं फ्रैक्शन मेथड से। 15% का मान होता है 3/20। अब देखिए 20 से 3 होगा अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल 20 है
तो अमाउंट कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 साल का गैप है, यानी कि 3 साल बोल रहा है, 3 साल में तो प्रिंसिपल से अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो यानी कि 23 से हो जाएगा कितना, 20। अब चूंकि इसका क्यूब करेंगे तो आप लोग इसका क्यूब ध्यान में रख सकते हैं, 12,167 होता है 23 का क्यूब, और 20 का क्यूब होता है 108,000 होता है 20 का, 23 का होता है 12,167। तो आइए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है। ब्याज जो मिल रहा है यहाँ पर 4,167 ब्याज मिल रहा है, 4,167 ब्याज मिल रहा है, जबकि इसको जो ब्याज मिल रहा है 65,105.2, यानी कि इसको मिल रहा है 65,105.2। तो कह रहा है मूलधन, मूलधन यानी कि 8,000 है, 8,000 का अमाउंट निकालना है। तो अब देखिए इसको कैलकुलेशन भयंकर दिख रहा है इस सवाल में, 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन लिख लेते हैं पहले एक बार, इसके बाद देखेंगे कैलकुलेशन आसान हो पाता है कि नहीं। तो 480 ऑप्शन है दूसरा, 10,500, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है 14,800, और जो अगला ऑप्शन है चौथा वो ऑप्शन है 13,620। अब जो है अगला पांचवा ये है नॉन ऑफ दिस। तो आइए अब इसको देखते हैं। देखिए पहले यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो कटना ही है, इसका 2 जीरो समाप्त हो जाएगा, तो अंत में जो है इस सवाल में 1 जीरो बचेगा, तो 2 जिसमें जीरो है वो समाप्त हो जाएगा। ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब देखिए चूंकि इसमें कुछ भी होगा कट पीट करके, डायरेक्ट इंटीजर में वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर है 80, 80 यानी कि इस सवाल में जो भी होगा इसका आंसर लास्ट में आएगा 1 जीरो, और वो 8 का मल्टीपल भी होगा, तो 2 जीरो वाला तो ऑप्शन समाप्त हो गया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है, 1 जीरो आनी है इस सवाल में। तो 8 का मल्टीपल चेक करते हैं, तो 8 का मल्टीपल तो ये है नहीं, 8 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर है 12,480, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। यदि इस प्रकार से जाते हैं तो इतना भाग, लंबा तगड़ा भाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये बेस्ट तरीका है। वैसे आप निकालेंगे तो बहुत मथाक दर्द है, भाग लगाते ही लगाते पसीना निकल जाएगा। कहता है 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आसान ही सवाल दिख रहा है, 22 नंबर। वैसे कहता है प्रिंसिपल दे रखा है 18,000, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%, और टाइम जो है वो है 3 ईयर। तो अब कहता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और 3 साल है तो इसका CI हो जाता है 33.1%। अब इसका निकाल देते हैं प्रिंसिपल का, 18,000 का 33.1%। देखिए यहाँ से 3 जीरो परसेंट के वाला 1 जीरो, और ये तो निपट ही जाएगा, 18 एकम 18 का 8 बाकी 1, 18 तिया 54 और 1 55 का 5 बाकी 18 तिया 54 और 1 55 का 5 बाकी 5, 18 और 5 सॉरी 18 तिया 54 और 5 59, यानी कि 5,958 इस सवाल का हो जाएगा ब्याज। और ये बहुत ही आसान सवाल है। तो आइए अब इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल बनाते हैं इसका
तो आइए दोस्तों बनाते हैं। तो पहले कह रहा है इसी सवाल में 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो उसी राशि पर उसी अवधि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आइए दोस्तों, इस सवाल में दे रखा है पहले कि प्रिंसिपल जो है वो है 20,000, 20,000 प्रिंसिपल है और 3 वर्ष में साधारण ब्याज मिल रहा है, 3 वर्ष में मिल रहा है 7200 रुपये। तो 1 वर्ष में निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक 100 रुपये पर हमको इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि प्रत्येक 100 रुपये पर जो है 1 साल में कितना ब्याज मिला है, उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि ब्याज की दर कहते हैं। तो 1 साल में निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2400 रुपया। अब देखिए प्रिंसिपल 20 है, 1 साल में मिला है 2400, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। 2400 बटे में हो जाएगा 20,000, तो 100 पर, यानी कि 100 रुपये पर परिभाषा होता है प्रत्येक 100 रुपये पर 1 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसे ही क्या कहते हैं, दर कहते हैं। अब जैसे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा और ये हो जाएगा 12, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12। तो अब कहता है सवाल में आगे उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि 12 का 3 बार सक्सेसिव करना पड़ेगा। तो आइए सक्सेसिव का इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, वैसे यहाँ कर लेते हैं। तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 12 का ये गुना करेंगे, आप लोग समझ पाइएगा कि 144 को 3 बार गुना करना, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 एक 13 और 3 एक 4, यानी कि इतना हो जाएगा। और 12 का क्यूब हो जाएगा 17 28, 17 28 को 10,000 से भाग लगाएंगे तो ये लगभग सभी को यहाँ जोड़ जाड़ करके लिख देते हैं, 36,40.32 और 10,000 से भाग लगाएंगे तो लगभग यहाँ आएगा, तो 1728। इसको जोड़ेंगे 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 0 और 4। अब देखिए इतना प्रतिशत इसका निकालना है और ऑप्शन जो है ये लगभग लगभग 40.5% जाएगा। तो अब देखिए इसका निकाल देते हैं, वैसे 20,000 का ऑप्शन काफ़ी क्लोज है, वैसे निकाल भी सकते हैं इसका। अब देखिए इसमें 40.4928%, यानी कि 4 जीरो यहाँ आएगा और परसेंट भी रहेगा, परसेंट, तो इतना परसेंट निकालना है इसका। तो ये 4 जीरो से तो पहले 4 जीरो निपट जाएगा। अब देखिए परसेंट के लिए आएगा, इसको गुना करते हैं, 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, यूनिट डिजिट सभी का 6 ही है और 2 दूना 4 1 5, 56 आ गया। तो अब ज़्यादा गुना भाग नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 8 0 9 और 8, इतना ही इस सवाल का आंसर होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है इस कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन 24वां नंबर, तो ये कह रहा है 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आइए पहले दे रखा है प्रिंसिपल है 8,000 और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और टाइम जो है वो है 2 ईयर 4 मंथ। तो अब कहता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आइए दोस्तों देखिए पहले है 2 साल, यानी कि प्रत्येक साल लग रहा है, पहले साल ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है, वार्षिक वार्षिक ये मिल रहा है, यानी कि प्रत्येक साल 15%। लेकिन जो तीसरा साल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 4 मंथ तक ही गया है। तो देखिए पहले 12 मंथ में मिल रहा है
15%, तो 4 मंथ में कितना मिलेगा? इसको 3 से काट देंगे तो 5%, यानी कि 4 मंथ, पहले तो 1 ईयर यहाँ, 1 ईयर यहाँ और 4 मंथ यहाँ, तो मंथ में मिल रहा है 5%। तो अब इस सभी का सक्सेसिव निकालते हैं, 30 और ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा लगभग 225, 75 और 15 पचे 75 और 15 पचे 75, ये हो जाएगा 75 दूना 150, 150, 5, 7 और 3, तो ये हो जाएगा 35, 3, 38.7। अब इसको गुना करेंगे तो 225 गुना 5, ये लगभग हो जाएगा 225 गुना 5 करेंगे तो 25, 25, 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1 2 बाकी 1, 5 दूना 10, 1 11, भाग लगाएंगे 10,000 से तो इतना हो जाएगा 1125, 5, 2, 6 और 8 और 3, यानी कि 38.8625%। तो अब देखिए ये लगभग 39% के आसपास जाएगा, यानी कि निकाल ही देते हैं अब इसका 8,000 का 38.8625। अब देखिए यहाँ पर आएगा 4 जीरो और 3 जीरो तो निपट ही जाएगा। अब यूनिट डिजिट आएगा 8 पचे 40, तो 1 जीरो और भी निपट जाएगा। 40 की जीरो बाकी 4, 8 गुना 16, 4 20 की जीरो बाकी 2, 8 6 48 और 2 50, 50 का जीरो और बाकी 5, 8 8 64 और 5, 64 और 5 हो जाएगा 59, यानी कि 3 जीरो तो निपट ही जाएगा। 100 का और 1 जीरो यहाँ बचा हुआ था, तो यानी कि अंत में इसको आएगा 9, सभी जीरो समाप्त हो जाएगा। तो अब ज़्यादा गुना भाग नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 3109 और ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। और आंसर एक बार देख लेते हैं, 24 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। वैसे इस सवाल को जल्दी भी निपटाया जा सकता है, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो जल्दी कर सकते हैं। तो अब इसका है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर बनाते हैं। कहता है किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 40 रुपया है, तो धनराशि कितना होगा? वैसे ये सवाल बना भी चुके हैं। आइए दोस्तों, कहता है 10%, यानी कि CI जो हो जाएगा इसका 10 है तो 2 वर्ष में 21% बनेगा, और SI जो बनेगा वो बनेगा 20%, और ये दोनों के बीच का गैप 1%, 1% का मान दे रखा है 40, तो 100% का मान निकाल देंगे तो 4000 इसका आ जाएगा आंसर। बहुत आसान सवाल है, कोई दम है नहीं इस सवाल में, आप लोग 1 सेकेंड में बना सकते हैं, बिना पेन उठाए इस सवाल को बनाया जा सकता है। अब है अगला 26 नंबर सवाल। कहता है 6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है? तो देखिए प्रिंसिपल दे रखा है इस सवाल में 6000, और कहता है 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1.5 साल का फर्स्ट ईयर में, यानी कि पहले साल लग रहा है 10% और दूसरा साल कंप्लीट नहीं हो रहा है 1.5 साल, यानी कि 6 मंथ, तो 10 है तो 5% लगेगा। तो अब इसका हो जाएगा 15 प्लस 50/100, तो यहाँ से आएगा 15.5%, और इसका 15.5% निकाल देंगे। तो आइए यहाँ से 1 और परसेंट का जीरो, 3 जीरो कट जाएगा, 5 36 की जीरो बाकी 3, 15 और 6 90 और 3 93, तो 930 रुपये हो जाएगा इस सवाल का आंसर।